Hello everyone. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो अभी एसएससी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें कुछ नए टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आज उनमें से एक टॉपिक करेंगे हम, कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये क्या होता है? तो पहले इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, एस के ब्रैकेट में पी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को याद करना है। क्या होता है? पहला, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहला है, ठीक है। और सेकंड है थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कि याद करना है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा क्या है? थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस पे लेके क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कार्ल्स पियर्सन मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइंड एज। कार्ल्स पियर्सन की सापेक्षित विषमता के माप को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो ये सीजीएल टीयर 2 जेएसओ में आया 2022 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहला क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हाँ, ये फॉर्मूला था ना, मीन अभी हमने पढ़ा है यहाँ ऊपर पे। ये पहला वाला फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं है फॉर्मूला। ये क्या है? मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पे क्या होता, आगे यहाँ पे थ्री लगा होता तो ये फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। बट नहीं लगा है तो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसमें थ्री लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये थ्री है, ठीक है। तो वहां पे होता तो हो जाता। और फोर्थ क्या है? मीन स्टैंडर्ड अपॉन डेविएशन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये दिया है, मीन दिया है, मोड दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और हमसे स्क्यूनेस पूछी हुई है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे? तो क्या फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस निकालने का? फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पुट करेंगे, मीन कितना दिया है 45, मोड कितना दिया है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 10, कट करेंगे 2, 1/2 कितना होता है? 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए हमें स्क्यूनेस निकालना है। तो इसको कैसे करना है हमें स्क्यूनेस निकालने के लिए? ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए? क्या फॉर्मूला होता है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सबसे पहले मीन निकालना है। मीन क्या होता है? मीन कैसे निकालते हैं? तो सबको प्लस करते हैं, ठीक है, अपॉन जितने नंबर्स होंगे। तो इधर कितना हो जाएगा? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब इधर 130 हो गया। 15, 15, 16, 18, 18, 6, 24, 24 और 9, 33, 33 और 5, 38, 38 और 4, 42, 42, 43, 43 और 7, 50, 57। तो इधर से हो जाएगा 57। तो ये जाएगा 187। तो यहाँ से मीन कितना आ जाएगा? 187 अपॉन कितने नंबर है? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 11 है। तो यहाँ से मीन कितना हो जाएगा? ये 17, ठीक है। 11 से कट करेंगे 17 आ जाएगा ये।
और हमें यहाँ पे क्या दिया है, मोड क्या दिया है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे 17 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो कितना हो जाएगा मोड, 17 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमारा ये वैसे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही होता है क्या, मीन माइनस मोड, ठीक है। तो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन माइनस मोड करेंगे तो 17 माइनस 17 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, अभी तो यहाँ 0 हो गया, अगर सपोज ये 0 ना होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस निकालने के लिए हमें मीन पता होना चाहिए, मीन कितना है 70। अब 17 से इसका डेविएशन चेक करेंगे, यहाँ पे 0 डेविएशन है, यहाँ 0 है, यहाँ पे +4 का है, यहाँ पे -3 का, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 का, +3, यहाँ पे +2, -1, 13 -4, 0, +1। अब इनके स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4, 1, 4 4 जा 16 और +1, इन सबको प्लस करेंगे अपॉन जितने नंबर्स होंगे, ये हमारा आएगा क्या, वेरिएंस। तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 50, और ये कितना बचा 50, इधर से हो गया 60, तो 60 अपॉन 11, यहाँ से कितना आ जाएगा 5.50, 11 5 का 55, 50 का 50 वाल तो 4 जा 4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5.4, तो उसको ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 200, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 8% एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.3, फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, मीन दिया है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएशन कितना दिया है, 8%, तो 8 इधर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, मीन दिया है कितना 200 इंटू 100, तो यहाँ से कट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देन हमसे क्या पूछा है, मोड पूछा है और मीडियन पूछा, तो आगे हमें क्या निकालना है, हमसे मोड पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे मीन कितना दे रखा है 200, मोड हमें निकालना है, स्क्यूनेस कितना दिया हुआ है 0.3, यहाँ पे 0.3 पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 3 का 48, 4.8 इज इक्वल टू 200 माइनस मोड, तो यहाँ से मोड कितना हो जाएगा, मोड इधर आएगा, मोड इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 195.2, ये हमारा मोड आ गया। ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बट आगे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो हमें एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो यहाँ पे मोड हमें कितना दिया है 195.2, ठीक है। 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन हमें निकालना है, और मीन दे रखा है कितना 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -400 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ये हमें निकालना है 195.2, तो ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 400 इधर गया प्लस में हुआ, तो कितना हो जाएगा 595.2 अपॉन 3 इधर नीचे चला जाएगा, ये हमारा मीडियन आएगा। तो ये कट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से ये कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24,
3 4 जा 16, तो ये लगभग जाएगा, कितना आएगा 198.4 जो है वो हमारा मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मॉडरेटली skewed distribution of retail prices for the men's shoes, it is found that the mean price is rupees 20 and the median price is rupees 17. If the coefficient of variation is 20%, find the Pearson coefficient of skewness of the distribution. तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, कोफिशिएंट वेरिएशन दिया है। कोफिशिएंट वेरिएशन दिया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, ये दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% दिया हुआ है, मीन दिया है 20, मीन 20 दिया है इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 से कट करेंगे 5 बार और यहाँ से 5 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमें क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया है। मीडियन कितना दिया हुआ है, 17 मीडियन दिया है। तो हमें स्क्यूनेस निकालना है। तो हमें मीन दिया और मीडियन दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे पुट करेंगे, मीन कितना है 20, मीडियन कितना है 17 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन 4 आ जाएगा 9/4। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएगा, कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर ये डेटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन निकालते हैं। मीन कितना हो जाएगा, 6 to 8, 8 8 16 हो गया। तो 16 कितने नंबर है, 4 है, तो मीन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और मोड कितना हो जाएगा, मोड जो ज्यादा बार रिपीट है, तो 4 2 बार रिपीट है, तो मोड हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, क्या फॉर्मूला क्या होता था, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें फिर से 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, बट फिर भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बता देती हूँ, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। अब हमारे यहाँ पे कितना है, हमारा मीन 4 आया है, नंबर हमारे क्या है 6244। यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो पहले हम वेरिएंस पता करते हैं। तो 4 से डेविएशन चेक करेंगे, तो उसमें प्लस माइनस का कोई नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का डेविएशन है, यहाँ 2 का डेविएशन है, 4 से यहाँ 0 का, यहाँ 0 का, तो 2 2 4। अब इनका स्क्वायर करना है हमें सबका, तो 2 2 4 और इधर भी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। और टोटल नंबर कितने हैं, 4 नंबर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वेरिएंस हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट मतलब 1.41। तो अगर यहाँ पे 0 ना होता, नीचे हमें यहाँ पे पुट करना है, तो क्या कितना हो जाता, 4 - 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41। ठीक है, तो अगर 0 ये नहीं होगा, अगर कुछ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो ऐसे निकालना है, इसलिए मैंने बता दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच।